एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट कराते हैं। हल्ला बोल रैली पर अखिलेश प्रताप सिंह का बयान। विपक्ष लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था से आम जन परेशान है। बीजेपी ने जनता के मुद्दों को भटकाया, दबाया, प्रताप सिंह ने कहा। 7 सितंबर को देश भर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। हल्ला बोल रैली पर अखिलेश प्रताप सिंह का बयान। विपक्ष लगातार आम जन के मुद्दे उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अखिलेश प्रताप सिंह। सर, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महंगाई पे हल्ला बोल रैली करने की बात कह रही थी, आज आयोजन भी कर दिया गया, तो क्या मंशा है, इससे किस तरीके से सरकार को घेरेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जो महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित और प्रभावित न हो। और भयंकर विकराल रूप ले चुकी है महंगाई और बेरोजगारी। सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि रोजगार 0% हो गया है। लोगों ने तो रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। और सरकार को बार बार कहा जा रहा है, 10 बार कम से कम राहुल गांधी अरेस्ट हुए हैं जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए। लेकिन ये अहंकारी सरकार है, इसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। वोट लेकर के जनता को भूल जाती है। ये जो दोनों हैं, हम दो और हमारे दो, इन्हीं के बस ये दोनों अपने दोनों का ख्याल रखते हैं, देश के जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये जो जनसैलाब उमड़ा है, आप देखिए जितनी ग्राउंड है उसको ओवर क्राउडेड है, इससे 2 गुने लोग बाहर हैं। तो सरकार को रोजाना हम लोग चेताने जगाने के काम कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज राहुल गांधी है, इस देश के विश्वसनीय आवाज राहुल गांधी है, एक विजनरी नेता राहुल गांधी है। विजन है उनके पास, साहब के पास टेलीविजन है, बस बोलते रहते हैं, काम कुछ नहीं। आज भी अधीर रंजन चौधरी जब सुबह निकले तो उनको रोक दिया गया, ऐसी खबरें आई सामने। तो कहीं ना कहीं यहाँ और भी लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। डरती है बीजेपी, वो तानाशाही रवैये से चाहती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया व्यवस्था को दबा के रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसके बस में नहीं है कि इस देश के नौजवानों को रोक सके, कांग्रेस को रोक सके। 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा भी स्टार्ट होने जा रहा है। आप जगह जगह से कांग्रेस लोगों से जुड़ेगी, तो क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से लोगों का विश्वास कांग्रेस पे आ जाएगा? एकदम है, क्योंकि लोगों ने इनके झूठे बातों में आ करके इनको वोट दे दिया, सत्ता दे दी। लेकिन कोई जिन बातों पे सत्ता दी उसका करने तो छोड़िए, उसको पूरा करने की बात छोड़िए, उसका जिक्र तक नहीं करते, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो लोग ठगे गए हैं। ये हर वोटर को ये लग रहा है, महसूस भी हो रहा है। उसने देखा कि कांग्रेस ही सबसे बेहतर है, कांग्रेस ही इस देश के लोगों के काम करती है। ये तो सिर्फ हम दो और हमारे दो के अलावा किसी के है ही नहीं है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ा, आज जम्मू कश्मीर में वो अपनी एक रैली निकाल रहे हैं और यहाँ दूसरी और कांग्रेस की रैली। कौन गुलाम नबी? गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने देखिए, जनता यहाँ है, जन भावना देखिए। इस कांग्रेस से बहुत लोग आते गए, जाते गए। ये कांग्रेस अपने नीतियों, विचारों, कार्यक्रमों और अपने नेतृत्व के बल पे आगे बढ़ती रही है। हिंदुस्तान और कांग्रेस की सोच एक है, विचार एक है। जो इससे बाहर है वो हिंदुस्तान के विचार से बाहर है। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आगे भी लोगों के बीच जाती रहेगी, जुड़ती रहेगी और जनता से जुड़े तमाम मुद्दे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, उन तमाम मुद्दों पर इसी तरीके से जनता के बीच पहुंचकर अपनी आवाज रखती रहेगी। कैमरा पर्सन रितु के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। चले, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।